नमस्कार, मैं रामश करवार आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ रीजनिंग का टॉपिक लेके पूर्व धारणा एवं कथन निष्कर्ष। यह टॉपिक ऐसा है जो एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी एग्जाम हो उसमें यदि रीजनिंग है तो पूर्व धारणा और कथन निष्कर्ष ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इनसे कभी 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कभी 3 मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, एक से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं पूर्व धारणा और कथन निष्कर्ष। ठीक है, एमपी पुलिस में 2013 के बैच में पूर्व धारणा और कथन निष्कर्ष से ही रीजनिंग में कम से कम 22-23 क्वेश्चन आए डायरेक्ट। इतने क्वेश्चन तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि पूर्व धारणा और कथन निष्कर्ष। देखिए 3 चीजें होती हैं, पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष और कथन एवं तर्क। कथन निष्कर्ष, तर्क, पूर्व धारणा, 3 चीजें होती हैं। अब देखिए उन 3 चीजों में हमें तीनों में अंतर समझना है। एक तो पूर्व धारणा, और कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष देखिए 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। यदि आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो आप इन तीनों टॉपिकों को बड़े आसानी से कर सकते हैं और इन तीनों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो याद रखना, कुछ लोग पूर्व धारणा को कथन निष्कर्ष समझ लेते हैं, कुछ लोग कथन निष्कर्ष को पूर्व धारणा समझ लेते हैं कि पूर्व धारणा लिखा है और आप कथन निष्कर्ष के आधार पर कर देते हो या तर्क के आधार पर कर देते हो, तर्क या पूर्व धारणा के आधार पर कर देते हो, तो वो क्वेश्चन हो जाता है क्या, बिल्कुल गलत। हम मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं पूर्व धारणा क्या होती है। पूर्व धारणा होती है कोई भी कथन कहने से पहले या पूर्व में हमने क्या सोचा होगा। कोई भी कथन कहने से पूर्व में हमने क्या सोचा होगा। जैसे मान लीजिए इनमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो कथन दिया होगा, एक भी कथन दे सकता है, 2 भी कथन दे सकता है, और उसके आधार पर पूर्व धारणा देगा और उसके आधार पर फिर क्या देगा, ऑप्शन देगा। ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। अगर हमारा कथन कुछ भी है और यहाँ पे उसका निष्कर्ष दे दिया या पूर्व धारणा दे दी और जो मेरा सही है वही मैं ऑप्शन को टिक करूँगा। जैसे पूर्व धारणा में किसी ने कथन बोल दिया कि कथन में कहा कि ओमकार ने कहा कि मैं प्रधानी पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होता हूँ। तो उस पद पे खड़े होने से पहले ओमकार ने क्या सोचा होगा। आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि वो वाक्य कहने से पहले या वो कार्य करने से पहले उसने क्या सोचा होगा। उसने क्या क्या सोचा होगा, उसने सोचा होगा कि मैं प्रधानी पद पे जीत सकता हूँ। भाई खड़े होने से पहले सोचा होगा कि नहीं, ये पूर्व की धारणा है, यानी कि वो कार्य करने से पहले की धारणा है। वो कार्य करने से पहले की धारणा है। उसने सोचा होगा कि हाँ भाई मैं जीत सकता हूँ, और ये भी सोचा होगा कि मैं गांव का विकास कर सकता हूँ। ये क्या हुआ, पूर्व की सोच या पूर्व धारणा, ये पूर्व धारणा हुई। अब तर्क क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझना। तर्क क्या होता है भाई, तर्क हम ये कहते हैं कि मान लो वही कथन लेते हैं, दोनों में डिफरेंस समझना। वही कथन ले लिया हमने कि ओमकार ने कहा मैं प्रधानी पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा होता हूँ। अब उस पर हम तर्क क्या दे सकते हैं, कोई भी तर्क दे सकता है कोई और व्यक्ति कि नहीं ये आदमी अच्छा नहीं है, इसने कुछ गलत चीजें की होंगी, तो ये आदमी सही नहीं है, ये तर्क हो सकता है। दूसरा आदमी तर्क क्या दे सकता है, दूसरा आदमी ये तर्क दे सकता है नहीं अच्छा आदमी है, तो 50-50% की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तर्क ये है। और पूर्व धारणा वो होती है कि उससे पहले सोची गई हो, और तर्क वो होता है उस कथन के आधार पर जो हम तर्क देते हैं, वो क्या होता है। इतना समझ में आया।
अब कथन का निष्कर्ष क्या होता है? कोई भी चीज दे दे, ये गोला गोला वाले कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन देखे होंगे, उनमें देता है कथन और निष्कर्ष, तो उसमें उनका कंक्लूजन निकाला जाता है, उस कथन का निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, देखिए कथन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है, मान लीजिए मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए, मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए वायुयान से जाए। समझना, कथन क्या है? मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए वायुयान से जाए। किससे जाए? वायुयान से। अब भाई क्या सोचा है, क्या इसका पूर्व धारणा हो सकती है? देखिए पूर्व धारणा में उसकी थोड़ी बहुत उसे लिंक जुड़े होने चाहिए। ये नहीं है कि बात किसी और की चल रही है, किसी और की बात को हम पूर्व धारणा में ले आए तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। याद रखना, हमेशा चीजें सही होती हैं, सरकारी आदेश सही होते हैं, विज्ञापन सही होते हैं, ये चीजें पॉजिटिव होती हैं। जो भी पूर्व धारणा हम निकालेंगे वो कथन से संबंधित होना जरूरी है। अगर कथन से संबंधित नहीं है तो वो क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, अब देखिए पूर्व धारणा, मुंबई और औरंगाबाद के बीच वायु मार्ग है। देखिए मुंबई और औरंगाबाद के बीच वायु मार्ग है। भाई उसने कहा है, क्या हो गया कि जल्दी पहुंचने के लिए किससे जाएं? वायुयान से जाएं। भाई जल्दी पहुंचने के लिए किससे जा रहे हैं? वायुयान से। इसका मतलब उन दोनों के बीच, उन दोनों शहर के बीच वायुयान की या वायु मार्ग की व्यवस्था होगी। सही बात है सिर्फ, वायु मार्ग की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? इसीलिए ये कथन मेरा सही हो जाएगा। मुंबई और औरंगाबाद के बीच वायु मार्ग है, बिल्कुल है, इसीलिए वो कह रहा है पहला कथन सही है। दूसरा कथन, मुंबई से औरंगाबाद के बीच और कोई मार्ग नहीं है। देखिए इससे संबंधित तो है, लेकिन इसकी जो चीजें निकल रही हैं वो सही नहीं निकल रही। उसने कहा है मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए, उसने जल्दी पहुंचने की बात की है कि जल्दी पहुंचने के लिए मुंबई से औरंगाबाद वायुयान से जाएं। लेकिन सेकंड कथन में क्या कह रहा है? मुंबई से औरंगाबाद के बीच और कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? उसने जल्दी पहुंचने की बात की है, जल्दी पहुंचने के लिए वायु मार्ग से जाएं। यदि लेट पहुंचना है तो और भी किसी मार्ग से जा सकते हैं। तो इसका मतलब सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया? सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन ऐसे आएंगे, ऑप्शन में देखना है केवल एक पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दो पूर्व धारणा अंतर्निहित है और केवल एक और दो दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी अंतर्निहित है? पहली। तो इसका आंसर ए हो जाए। समझ में आया? पूर्व धारणा समझ में आई? पूर्व धारणा में क्या होता है? पहले जैसे किसी कार्य को करें तो उससे पहले सोच। बिल्कुल, कोई कथन कहने से पहले सोचते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं, यदि मैं कहूं कि मैं कोचिंग पढ़ने जाता हूं, ठीक है, मैं पढ़ने जाता हूं, या फिर इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? मैं वही पढ़ने जाता हूं तो हो सकता है कोचिंग में या मैं बोल दूं कि एसएससी की या मैं बोल दूं पुलिस की, या मैं बोल दूं पीसीएस की तैयारी करने जाता हूं। तो उससे पहले की सोच क्या रही होगी कि यदि मैं कोचिंग जाऊंगा तो मैं पीसीएस बन जाऊंगा। सही है? यदि मैं पढ़ने जाऊंगा तो यूपी में पुलिस बन जाऊंगा, या किसी भी स्टेट में एमपी में पुलिस बन जाऊंगा। तो ये पहले की सोच है या नहीं? यानी कि कोई कथन कहने से पहले या उस कथन से संबंधित मेरी पुरानी सोच क्या रही हो, इतना समझ में आया? ये होती है पूर्व धारणा, यानी पूर्व में क्या धारणा है मेरी उस कथन से पहले, या मेरी क्या आवश्यकता है उस कार्य को करने से पहले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? मान लीजिए कथन है एक, एक्स वाई टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। एक्स वाई टीवी, कोई भी टीवी का नाम दे दिया है, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। एक्स वाई टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। ठीक है, और पूर्व धारणा क्या है इसकी? पूर्व धारणा है उपलब्ध टीवी कार्यक्रम के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प
चुनेंगे। हमेशा याद रखना, पूर्व धारणा में केवल एकमात्र ऐसे शब्द लग गए तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें क्या कहा है, तो क्वेश्चन लिख दूं, कोई कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स वाई टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। एक्स वाई टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, ये क्या है, ये एक कथन है। ये क्या है, कथन है। अब इससे पूर्व धारणा क्या है, इसकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है। भाई किसी टीवी सीरियल ने एक टैग बनाया, एक विज्ञापन बनाया, ये कहा कि एक्स वाई टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, ठीक है। तो पहली पूर्व धारणा क्या रही है, उपलब्ध टीवी कार्यक्रम के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। हमेशा याद रखना, किसी भी पूर्व धारणा में केवल एकमात्र हमेशा ऐसे शब्द यदि जुड़ गए तो मान के चलिए वो क्वेश्चन क्या है, वो पूर्व धारणा मेरी गलत है। वो पूर्व धारणा क्या है, गलत है। तो इसीलिए क्या कर देंगे, इसे गलत। पहली पूर्व धारणा सही नहीं है। दूसरी क्या है, दूसरी है जो एक्स वाई टीवी कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम पसंद मानते हैं। जगह पर सर्वोत्तम पसंद लिख लेगा, ठीक है, सर्वोत्तम पसंद मानते हैं। यानी कि जो टीवी कार्यक्रम बनाते हैं उनको पता है, उनको क्या है, पता है कि लोग किस चीज को सर्वोत्तम मानते हैं, किस चीज को पसंद करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने ये लाइन बनाई है, इसीलिए तो कहा है कि एक्स वाई टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। तो उन्हें पता है किस चीज को लोग पसंद करते हैं, किस चीज को सर्वोत्तम पसंद मानते हैं, इसीलिए ये पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, सही। तो पहली इसमें देखिए क्या केवल एक पूर्व धारणा सही है, नहीं है। दूसरी सही है, केवल दो। पहली सही नहीं है, केवल दो सही है, ठीक है। तो इसमें पहली सही है, सॉरी दूसरी सही है और बाकी कोई ऑप्शन टिक नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो पूर्व धारणा अंतर्निहित है या सही है। इतना समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, साफ वर्ण के लिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, साफ वर्ण के लिए, गोरा होने के लिए, यानी क्या होगा, गोरा होने के लिए, साफ वर्ण के लिए, कथन है, साफ वर्ण के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। साफ वर्ण के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है भाई, एक कथन है जो विज्ञापन निकला है। एक विज्ञापन आया, उसमें कहा गया है कि रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए, यानी कि साफ वर्ण के लिए, यानी साफ वर्ण के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए, यानी उपयोग कीजिए, ये पूर्व धारणा याद लिख लेना। ये एक विज्ञापन है, विज्ञापन में कहा है रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके पूर्व धारणा क्या हो सकती है, इसकी पूर्व धारणा क्या क्या हो सकती है। इसमें जो पूर्व धारणा दी है उसके आधार पे हमें निकालनी है। यानी हम कह सकते हैं कि साफ वर्ण के लिए, यानी साफ वर्ण के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। साफ वर्ण के लिए लिख लेना, साफ वर्ण के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और पूर्व धारणा क्या है, इसकी पूर्व धारणा है भैया, पहली है साफ, यानी लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर वही विज्ञापन कोई कब निकालेगा, कोई विज्ञापन कब निकालेगा, जब ही निकालेगा जब उसके प्रति आप लोग जिस चीज को यूज करोगे उसी की फैक्ट्रियां तो खुलेंगी। भाई लोग गोरा होना चाहते हैं, इसलिए ही तो उन्होंने क्या किया कि रिया कोल्ड क्रीम एक प्रोडक्ट बना दिया। तो उन्होंने विज्ञापन निकाला, उससे पहले सोचा भी होगा भाई लोग गोरा होने के लिए क्रीम का यूज करते हैं, क्यों ना हम एक प्रोडक्ट बना दें।
पूर्व धारणा हो सकती है कि नहीं? इसका मतलब पहली सही है। पहला क्या कह रहा है कि लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ये पहली हुई। दूसरी क्या कह रहा है? पहली सही है, याद रखना, पहली पूर्व धारणा क्या है? सही है। दूसरी क्या कह रहा है? दूसरी कह रहा है लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। भाई बिल्कुल सही है, अनुक्रिया दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि विज्ञापन लोग क्यों निकालते हैं? ताकि उनके प्रति लोग अनुक्रिया करते हैं। भाई मैं अगर कोई विज्ञापन, अनुक्रिया मतलब उसके फॉलो, ऐड जो होता है वही विज्ञापन होता है, उसी को बोलते हैं। भाई ऐड जब भी तो निकालते हैं उनके प्रति कोई इंटरेक्ट होगा, यानी कि उसके प्रति कार्य होते हैं, उसे देखकर लोग चीज खरीदते हैं, तो वही अनुक्रिया दर्शाते हैं। भाई जब प्रोडक्ट आप देखोगे विज्ञापन में तो आप खरीदोगे, इसीलिए तो उन्होंने निकलवाया है। भाई कोई भी अपना ऐड देता है, क्यों देता है? वो ऐड इसीलिए देता है कि इसे देख करके लोग उस चीज को परचेज करें, खरीदें। सही है? तो इसका मतलब क्या है? दोनों कथन सही है। पहला उसने कथन क्या कहा? साफ वर्ण के लिए रिया गोल्ड क्रीम का उपयोग कीजिए। तो उसमें पहला क्या था? पहला क्या था? कि लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है? 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा थोड़ी बहुत समझ आई, समझ में आया? बिल्कुल सही। आगे चलिए, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको, आप लिख सकते हैं, लिखिए। कपास के बीज, कथन है, कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी, कपास के बीज, कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी न होना जारी है। कपास के उन्नत किस्म के बीज, कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी न होना जारी है। ये क्या है? कथन है। भाई एक बात बताइए, मैंने एक कथन बोला कि मैं आपको अच्छी किस्म के बीज दे रहा हूँ कपास के, ठीक है? एक कथन दे दिया कि मैंने कपास के अच्छी किस्म के बीज दिए थे और उसके बाद भी कपास की जो खेती है वो कम हो रही है। तो भाई इस पर मैं सोच सकता हूँ मेरी पूर्व धारणा क्या रही होगी? मेरी पूर्व धारणा ये रही होगी कि भाई मैं यदि अच्छी किस्म के बीज दूंगा तो क्या होगा? अच्छी किस्म के बीज दूंगा तो फसल भी अच्छी होगी, यही रही होगी। तो इसमें यही बिल्कुल डिप्टो क्या है? पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा है एक कि उन्नत किस्म देने के बाद कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी। भाई पहला कथन है कपास की अच्छी किस्म के बीज देने के बाद उन्नत किस्म होने की संभावना थी या बढ़ोतरी होने की संभावना थी। बिल्कुल सही है भाई, बढ़ोतरी होने की संभावना थी, इसीलिए तो मैंने अच्छी किस्म के बीज दिए। अगर आपको अच्छी किस्म के बीज नहीं देता तो हो सकता था मुझे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मुझे बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने क्या किया? अच्छी किस्म के बीज दिए। ठीक है, तो इसका मतलब पहला क्या है? सही है। पहला मेरा सही है। अब दूसरा देखता हूं, दूसरा क्या है? दूसरा क्या कहता है भाई? दूसरा कहता है उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। भाई एक बात बताइए, दूसरा कथन कह रहा है उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास की जो फसल थी वो पर्याप्त थी पहले, यानी मैंने उन्नत किस्म के बीज देने से पहले मेरी अच्छी फसल हो रही थी क्या? भाई अच्छी फसल होती तो मैं अच्छी किस्म के बीज क्यों देता? मैं देता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो इसका मतलब क्या है? दूसरा वाला गलत है, केवल एक अनुसरण सही करता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है। हाँ शिवम,
अगला देखिए, सिगरेट पीना, अगला कथन है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कथन है। क्या है कथन? सिगरेट पीना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक है, ये क्या है? एक वैधानिक चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी है। सही है? भाई एक चेतावनी दी सरकार ने कि स्वास्थ्य, क्या विज्ञापन है ना? नहीं, चेतावनी, सरकारी आदेश एक तरह से कह सकते हैं, सरकारी आदेश कह सकते हैं या चेतावनी कह सकते हैं। आदेश तो जारी हो जाता है, ये चेतावनी है, आपको चेतावनी दी गई है, ये कार्य करोगे तो ये हो सकता है। ठीक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैधानिक चेतावनी। अब पूर्व धारणा इससे क्या रही होगी? सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। गलत है भाई पहला कथन उसने कह दिया सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, क्या नहीं होती है? स्वास्थ्य में किसी की वृद्धि हो जाएगी, सिगरेट नहीं पिएगा तो, भाई सिगरेट नहीं पिए, खाना पीना नहीं खाए तो उसकी वृद्धि हो जाएगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। दूसरा देखते हैं, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है। यदि वास्तव में इस चेतावनी की जरूरत नहीं होती तो ये चेतावनी क्यों दी जाती? मुझे ये बताइए, यदि इस चेतावनी की जरूरत नहीं होती तो ये चेतावनी क्यों दी जाती? तो इसलिए क्या है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। पहले में क्या कह रहा है? पहले में ये कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाए। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं थी। तो इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती तो हम क्या करते? चेतावनी को देते ही नहीं। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? गलत है। भाई पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। याद रखना, एमपी पुलिस में बहुत क्वेश्चन आता है। ये किससे? पूर्व धारणा और कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष वाले अभी मैं फिर से करा रहा हूँ, कथन निष्कर्ष भी करना है आपको, और ये क्वेश्चन करके भी लेके आने हैं। हाँ, क्वेश्चन है, मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। मंत्री जी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, यानी कि मंत्री जी ने कानपुर में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। ये एक समाचार पत्र है। ठीक है, ये क्या है? एक समाचार है। अगला इसका भाई पूर्व धारणा क्या है? पूर्व धारणा सोच समझ के बताना। ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। मैंने बताया था, हमेशा, सदैव, एकमात्र, ऐसा शब्द यदि मिल जाए तो उसे मैं क्या कर दूंगा? गलत कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? गलत। अब दूसरा सोच समझ के बताना है आपको। कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है, कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। क्या पर बातचीत देखिए क्वेश्चन, देखिए कथन के आधार पर सोचना है। कथन क्या है? कथन में दिया है कि मंत्री जी ने कानपुर में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। समझना इस चीज को, कानपुर में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए मंत्री जी ने और वे कहाँ चले गए? वायु मार्ग से राजधानी चले गए। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, यानी पूर्व धारणा क्या कह रही है कि कानपुर और राजधानी के बीच वायु मार्ग है। क्या बताइए, है क्या? नहीं है।
क्यों? ये भी क्वेश्चन गलत है। थोड़ा सोचिए, इसमें थोड़ा सा प्रेशर दीजिए माइंड में। सोचिए, मंत्री जी ने अपने कानपुर में सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। अब ये नहीं पता है कि मंत्री उस समय कानपुर में ही थे क्या, नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि मंत्री जी कानपुर में ही थे क्या। हो सकता है मुंबई में हो और उन्होंने क्या कर दिया, भाई हो सकता है राजधानी से उनके पास कॉल आया और उस समय वो किसी भी राज्य में हो सकते हैं और उस दिन का क्या था, कार्यक्रम उनके थे कानपुर में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कानपुर में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और वायु मार्ग से दिल्ली चले गए। तो ये कहीं सिद्ध नहीं हो रहा है कि कानपुर और राजधानी के मध्य वायु मार्ग है, क्योंकि यदि वो क्वेश्चन में ये कह देता कि मंत्री जी कानपुर में स्थित हैं और कानपुर में उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, उसके बाद वो राजधानी चले गए, तब तो सही हो सकता था। लेकिन उसमें मंत्री जी की स्थिति बताई नहीं है, कहाँ पे है वो, दर्शाई नहीं गई है। दर्शाते तो सही होता। उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि मंत्री जी कहाँ हैं, तो मंत्री जी ने कानपुर के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। हो सकता है आगरा में हो और कानपुर के सारे कार्यक्रम जो थे उन्होंने रद्द कर दिए कि भाई पीए से बोल दिया मेरे कार्यक्रम रद्द करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ये भी गलत है, दोनों गलत है, यानी कि इनमें से कोई भी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है। समझ में आया? अंतर्निहित इतना समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे? यस बिल्कुल, घर से करके भी लेके आने हैं। अब मैं अगले पे चलता हूँ, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप बताएं कथन निष्कर्ष के लिए अभी पढ़ाएं या फिर कल? ठीक है, मैं आपके लिए कल कथन निष्कर्ष पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, कल इसके क्वेश्चन करके लेके आने